लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। मेरे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव जुड़ेंगे और अब जनसुराज के नेता कहें, कार्यकर्ता कहें या सूत्रधार कहें, वो हैं, हमसे जुड़ेंगे। अभी हाल 2 अक्टूबर को इनकी पार्टी की स्थापना दिवस थी, स्थापना हुई थी गांधी जयंती के ऊपर। कई सारे सवाल उठने लगे और मीडिया में जो है पॉलिटिकल पार्टी लोग डर, हर पार्टी में जब हम जाते हैं, हम लोग तो हर पार्टी में जाते हैं तो वहाँ पर जनसुराज की चर्चा होती रहती है। लोगों के मन में डर ये है कि ये आप लोग 2025 विधानसभा चुनाव में जितनी भी पार्टी अभी आपके वर्तमान में बिहार में है, उनको एक डर पैदा किए हैं। और सवाल आप पर ये उठने लगा है कि 2 अक्टूबर की आपकी पार्टी की स्थापना गांधी जयंती हुई है और जहाँ शराब बनती है वहाँ पर आप लोग कह रहे हैं शराब को यहाँ पर हमारी सरकार बनेगी तो हम 24 घंटे 15 मिनट में शराब को खोल देंगे। आपके सूत्रधार प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं, इसका जवाब आप कैसे देंगे? इसका क्या? इसका जवाब तो प्रशांत किशोर स्वयं दे चुके हैं, जो सूत्रधार है जनसुराज का। अभी जो बिहार की हालात है, क्यों डर पैदा हुआ, ये दूसरा पहला सवाल जो आपका है कि दूसरे दलों में डर पैदा करने के लिए हम लोग नहीं। तीसरा धुर ये कोई हम लोग नहीं खड़ा करें। तीसरा विकल्प बिहार में नहीं खड़ा हो, उसके लिए बौखलाहट है। पार्टियों में जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं उसको बिहार में बौखलाहट हो गया है कि तीसरा विकल्प न खड़ा हो जाए, रहे तो बीजेपी या ये रहे, दोनों भाई। हाँ, तीसरा नहीं कोई आए। जर्मनी के होटल में एक कल्चर है, संस्कृति है कि यदि आप भोजन करने के बाद आफ्टर लंच पूछता है डू यू लाइक कॉफ़ी और टी। यदि आप कहेंगे दोनों में कोई नहीं चाहिए तो बोलेगा वो कि देयर इज नो थर्ड ऑप्शन। बिहार में ये लोगों ने थर्ड ऑप्शन को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। ये जर्मनी का होटल की संस्कृति बिहार में नहीं चलेगी। बिहार में जब भी जनता चाहेगी अपना ध्रुव खड़ा हो सकती है। अभी तो ज्वलंत उदाहरण ले लीजिए, पूर्णिया में गत लोकसभा चुनाव में दोनों को नकार दिया है जनता। 2 ध्रुवीय राजनीति से लोगों का मन उचट चुका है। अब विधानसभा चुनाव और अब इसके बाद उपचुनाव देखिए, वहाँ देख लिए आप निर्दलीय जो हम लोग गए थे उसमें पप्पू जी जीत कर चुनाव चले गए। ये दोनों धुरी के लोग क्या कर रहे थे? जनता तो वहाँ भी है। जनता का मैंडेट देखिए, जनता का जनादेश क्या है। और उसी तरह से रुपौली उपचुनाव में देख लीजिए, बहुत बड़ा बाग मार रहे थे लोग, वहाँ भी तीसरा विकल्प खड़ा कर दिया निर्दलीय, चूँकि विकल्प नहीं था। 2 अक्टूबर का जो चर्चा आप कर रहे हैं, 2 अक्टूबर को एक पार्टी का मान लीजिए यहाँ स्थापना अधिवेशन था जनसुराज का, उसमें ये ऐलान हो गया कि जनसुराज पार्टी अब इलेक्शन कमीशन ने इसकी मान्यता दे दी। इससे भय क्यों हो रहा है? तीसरा विकल्प लोकतंत्र में, जमहूरियत में, लोकतांत्रिक तरीके से कोई भी दल खड़ा कर सकता है या पार्टी खड़ा हो सकती है, ध्रुव खड़ा हो सकता है। तो आप ज्वलंत उदाहरण देख लीजिए, रुपौली विधानसभा के उपचुनाव का परिणाम क्या कर रहा है और जो लोकसभा का गत लोकसभा चुनाव का परिणाम पूर्णिया में क्या कर रहा है। ये जनता की आकांक्षा है। तीसरा धुरी खड़ा करना चाहती जनता। मैंने ट्राई, ये लोग नहीं, केवल ये लोग कभी नहीं चाहते हैं कि तीसरा धुर कोई खड़ा हो। और इन लोगों का आधार यही है कि मूल मुद्दा से जनता को भटका देना और भावना की सौदागरी करके, गोलबंदी करके अपना वोट लेना। आप बताइए जो मसाइल हैं यहाँ, बिहार 6 महीना बाढ़ और 6 महीना सुखाड़, ये बुनियादी समस्या है। उत्तर बिहार के 21 जिले, 14 मैंने समझिए 14-15 जिले तो बुरी तरह प्रभावित है बाढ़ से। और उसके बाद यदि आंशिक प्रभाव वाले जिले को गिना जाए तो 21 जिला है जो बुरी तरह बाढ़ से प्रभावित है। और जब बाढ़ खत्म होगा तो सुखाड़ से प्रभावित हो जाएगा। और दक्षिण बिहार में 16 जिला सुखाड़ से प्रभावित है। ये जो मौलिक समस्या है, डबल इंजन की सरकार चल रही है। भाई, नेपाल से वार्ता 2000 में हुआ था कि बाढ़ सुखाड़ के लिए ज्वाइंट प्रोजेक्ट कार्यालय नेपाल के गुरेले में, बराह क्षेत्र में, जनकपुर में, काठमांडू में और जो बराह यहाँ नुनथर में, सब जगह खुले। और भारत और नेपाल के सहयोग से ज्वाइंट एक DPR बने दोनों इंजीनियर से, और फिनांस भारत सरकार आगे होकर करे।
क्योंकि नेपाल नहीं कर चलिए पाएगी। सर। आज तक वो ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है। बीपीआर नहीं बन पा रहा है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो हाई लेवल डैम होगा ये बनने के बाद एक सोल्यूशन खत्म हो सकता है। बहुत हद तक खत्म हो जाएगा, क्योंकि चैनलाइज हो जाएगा पानी। और पानी चैनलाइज होगा और आपको जो इलेक्ट्रिक पन बिजली है, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, 10,000 मेगावाट से ज़्यादा बिजली पैदा होगी। तो यह जो बिजली महंगी बिजली दिया जा रहा है बिहार में, असम में, जो भी 7 राज्य में, 7 राज्यों को दिया जा सकता है पन बिजली सस्ते धन पर किसानों को, गरीबों को, आम लोगों को, उपभोक्ता को मिल सकता है। मतलब आपदा से भी बचेंगे, ऊपर से बेनिफिट भी होगा। पूरे उत्तर बिहार में, उत्तर भारत में मैं कह रहा हूँ इसका लाभ होगा। लेकिन ये लोग उस दिशा में कोई सकारात्मक काम अभी तक, डबल इंजन की सरकार है तो भाई भारत सरकार, बिहार सरकार मिलकर इस कार्य को हमेशा एक कमेटी बना दी। प्रशांत किशोर जी पीसी में बोल दिया कि जानबूझ कर लोग ऐसा कर रहे हैं कि पैसा कमाने का एक जरिया बन जाए। नहीं, वो तो दूसरी चीज़ है, जैसे फ्लड प्रोटेक्शन। जी ये बहुत बड़ा फसल है सरकार के लिए, प्रशासन के लिए। इतना बढ़िया क्रॉप्स आपको मिलेगा नहीं। हर साल 6 महीने पर कहता है ये तटबंध टूट गया, अभी तो टूट गया। अभी देख लीजिए सैकड़ों गांव में पानी है, किरतपुर में, ये उधर से पानी आकर पश्चिमी तटबंध को धक्का दे दिया। कोसी का पानी आकर पश्चिमी तटबंध को धक्का दे दे और सैकड़ों गांव पानी में डूबा हुआ है। और वहाँ का अभी का मंत्री बोलता है जाकर इसको आगे से पक्का करेंगे। अभी क्या करेंगे आप? आगे से मतलब बांध को, तटबंधों को, एम्बैंकमेंट को कर क्या रहे थे? कोई प्रोटेक्शन काम होता है? बोरा में बोल्डर डाल के, और हर बार, क्योंकि देखिए इसका ऑडिट नहीं होता है। इतना बढ़िया फसल बिहार में, मैंने फ्लड प्रोटेक्शन के नाम पर जो कमाई हो रही है, ऐसा कमाई किसी डिपार्टमेंट से भी नहीं हो रहा। भ्रष्टाचार का भेंट तो चलिए राज्य प्रायोजित योजना और केंद्र प्रायोजित योजना दोनों में हो रहा है, लेकिन इतना बड़ा जंग कोई नहीं है जिसमें इतनी कमाई हो। इसीलिए कमाई का एक धंधा बन गया है। बाढ़ के प्रोटेक्शन एक कमाई का धंधा बन गया है। ये रुकना चाहिए, समस्या हल होना चाहिए। इसके लिए हमने दिल्ली में प्रदर्शन किया है, जंतर मंतर। हम पार्लियामेंट के मेंबर रहकर भी लगातार जन समस्याओं के लिए लड़ते रहे। और आपको 2006 में बड़ा प्रदर्शन हुआ 9 दिसंबर दिल्ली में कि बाढ़ सुखाड़ का स्थायी समाधान हो, क्योंकि बाढ़ सुखाड़ का स्थायी समाधान के बाद ही उत्तर बिहार में जो आर्थिक स्थिति है, जो दयनीय हालत है, उसका सुधार हो सकेगा और किसानों का माली हालत बदल सकता है। और हजारों एकड़ में लगे हुए फसल हर साल बर्बाद हो रहा है, वो फसल का भी हम बचाव हो सकता है। इसीलिए आर्थिक स्थिति में बिहार जो आज इतनी खराब हालत है, इसका कारण एक बाढ़ भी कारण है। क्योंकि हमको तो बाहर से पानी, बालू और अभी जो फसल बर्बाद हो रहा है, इसको बचाने का कोई उपाय सरकार नहीं कर पा रही। ठीक है सर, चुनाव की बात चर्चा कर रहे थे। लास्ट सवाल 2025 के विधानसभा चुनाव में आपकी दावा है कि हमारी सरकार बनेगी। प्रशांत किशोर जी ने कहा कि अगर 130 सीट भी आएगी तो हम अपने आप को समझेंगे कि जनता मुझे कबूल नहीं की। लेकिन अगर आपका 2, 4, 5, 10 सीट से सरकार बनने से चूक होगी और आपको सरकार बनाने की मैंडेट राज्यपाल साहब से मिलता है, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? देखिए, जो काल्पनिक सवाल है उसका जवाब मैं नहीं देता हूँ। मुझे 46-47 वर्ष हो गया संसदीय जीवन। काल्पनिक सवालों के जवाब मैं अभी से गढ़ लेता हूँ। काल्पनिक जवाब उसका होगा, जनता मैंडेट क्या देती है तब फैसला किया जाएगा। अभी वो सवाल ही नहीं उठता है। और जो होगा तो आप जानते हैं, तीसरा धुरी का मतलब है किसी से समझौता नहीं। ये विकल्प देना चाहता है बिहार को। जो मौलिक समस्या है, बुनियादी समस्या है, उन समस्याओं के निदान के लिए ये चला है, बेहतर बिहार बनाने के लिए, पलायन मुक्त बिहार बनाने के लिए। इसलिए उनको बहुत सोचना पड़ेगा। इसलिए अभी किससे सरकार बनाने के लिए हड़बड़ी नहीं है, बने चाहे नहीं बने, लेकिन ये मुद्दा से अलग नहीं होंगे। बुनियादी मुद्दा आधारित ये जो संघर्ष है, अभियान है, ये चलता रहेगा दिन से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे आपको जुड़ने के लिए। तो आपने सुना केंद्रीय मंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र प्रसाद यादव जी को, जिन्होंने कहा कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा, बिहार को पलायन रोकने का बिहार होगा, बल्कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्र, जितने भी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है उसको बाढ़ग्रस्त से मुक्त करने का सरकार होगा। जनसुराज पार्टी की सरकार बनती है तो हमारी शुभकामनाएं है, क्योंकि बिहार में एक थर्ड ऑप्शन की जरूरत है। क्योंकि बीजेपी, आरजेडी या गठबंधन या एनडीए की बात करें, इन लोगों को, इन पार्टियों को जनता तो देख ली है,
लेकिन उम्मीद था अगर ये तीसरी पार्टी आती है जनसुराज पार्टी, जो प्रशांत किशोर एक IAS रह चुके हैं, पढ़े लिखे हैं और वो हमेशा पलायन रोकने की बात करते हैं, हमेशा बिहार को पूरे भारत में 10 विकसित राज्य में लाना चाहते हैं, तो शायद उम्मीद करते हैं कि इनकी सरकार बने और जनता को भी एक मौका देना चाहिए जनसुराज पार्टी को बिहार के विकास को और बिहार में पलायन को रोकने के लिए। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट यशोधर्मा के साथ पटना। अगर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।